में हम लोग का यहाँ रोजगार तो दुनिया भर का था, नादी नाला था, रोजगार यहाँ कुछ नहीं है। हम लोग का बाल बच्चा सब बाहर चल रहे हैं। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर रोजगार के लिए है, इसके चोरों लोग गुंडा लोग बैठे। तक तो 2-3 बार मुखिया चुना हुआ और जीता भी, लेकिन अभी तक कोई सुविधा हम लोग का नहीं मिला। अब हम लोग का सरकार है तो हम लोग का भी तो सुविधा होना चाहिए। ही करवाया, सरकार ने कुछ नहीं किया इसमें। हाँ, निर्माण तो किए, कई बार हम लोग विधायक से, एमपी से, एमएलए से हम लोग को लिखवाए हैं, मगर आज तक कोई काम नहीं। झारखंड में सरकार और आम जनता के बीच कैसा रास्ता है, कौन किसकी कितनी सेवा करता है, अबुआ राज में लोगों को क्या मिला और जनता कितनी खुश है, ये देखने के लिए हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड के लिए चलते हैं आपको लेके। यहाँ की खरकी पंचायत में दुमुहाना गांव का हाल बयां कर रहे हैं संवाददाता संजय पांडे। ऊंची नीची कच्ची सड़क से होकर किसी तरह गांव में दाखिल तो हुए, मगर लोगों के चेहरे पर छाई मायूसी सवाल करने से पहले ही जवाब दे रही है। संजय पांडे, आप देख रहे हैं HNN न्यूज बिहार झारखंड। आज मैं विशेषकर झारखंड सरकार के दावों को, जो दावे करती है बड़े बड़े झारखंड सरकार कि मैं अबुआ सरकार हूँ, आदिवासियों का सरकार हूँ, आज मैं उसको जानने के लिए निकला हुआ हूँ। और मेरी उपस्थिति अभी है खरकी पंचायत के दुमुहान गांव में है, और मैं यहाँ की बुनियादी सुविधाओं को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो आप आगे देखेंगे। कि हम लोग का यहाँ बहुत दिन जब से हम आए हैं तब से कभी कोई ऐसा मीडिया वाला या कोई किसी तरह का सरकार तक बात पहुँचाने के लिए कोई आज तक नहीं आया है। और आप आए, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। जिन्होंने आप लोग, जैसे हम लोग का समस्या तो यहाँ जिस प्रकार का होना चाहिए, जो सरकार तरफ से हम लोग का मिलना चाहिए, वो सरकार दे रही कि नहीं दे रही है वो तो हम लोग को मिलेगा तब ना हम लोग जानेंगे। लेकिन उधर से तो देती होगी, लेकिन हम लोग तक कोई सुविधा आज तक नहीं पहुँचा है। जैसे एक सुविधा ही नहीं, हम लोग को कोई भी सुविधा यहाँ नहीं है। केवल रोड के बारे में ही हम लोग का दिक्कत नहीं है, बहुत प्रकार का दिक्कत है हम लोग का। जैसे जाल है तो नहीं, नाल है तो जाल नहीं है, और रोड भी इसी तरह हम लोग का पहले जिस तरह था उसी तरह, जब से हम आए हैं तब से इसी तरह रोड भी है। तो किसी तरह का यहाँ पर हम लोग का कोई सुविधा नहीं है सरकार तरफ से। चुनाव होता है तो आती है और कहती है 1 बार या 2 बार, हम 1 बार चांस दो, अगले बार इसके बाद हम आप लोग का मतलब ये सुविधा देंगे, तो ये सुविधा कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अभी तक तो 2-3 बार मुखिया चुना हुआ और जीता भी, लेकिन अभी तक कोई सुविधा हम लोग का नहीं मिला है। सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है ना। दावे तो करती है, लेकिन हम लोग कैसे भरोसा करेंगे कि दावे करती है तो उस मतलब दावे को पूरा होता है। हम लोग का पूरा होगा तब ना हम लोग जानेंगे। अच्छा, कि सरकार एक बार हमेशा बोलती है, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, वो सरना कोड क्या है? सरना कोड सिर्फ भ्रमित करने के लिए आप लोग को बोला जाता है, या सरना कोड लागू भी किया जाएगा? उम्मीद तो नहीं है कि लागू होगा। सरना कोड तो कब से ये बात भ्रमित होते रहता है, लेकिन उम्मीद नहीं है। जब लागू होगा तभी जानेंगे कि सरना कोड लागू हो गया। अभी तो उम्मीद नहीं है, जब होगा तभी हम जानेंगे कि हाँ लागू हो गया। सरकार कभी इन गांवों में आकर देखे कि ये आदिवासी लोग अपने जीवन बसर को कैसे करते हैं, अपने जीवन को कैसे जीते हैं ये लोग, इनका दुख दर्द क्या है, कभी आके सरकार देखे इस चीज़ को। ये आज भी यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं, जबकि झारखंड में सारे खनिज संपदा है मौजूद, फिर भी यहाँ के आदिवासी, यहाँ के निवासी बाहर जाने पर मजबूर हैं। क्योंकि अगर बाहर नहीं जाएंगे ये लोग तो खाएंगे क्या? नया राज्य बने तकरीबन 26 साल हो गए, कुछ लोग मंत्री बन गए, कुछ अफसरों का कद और बढ़ गया, लेकिन ठगी की गई बेचारे आदिवासी आबादी के साथ। मेरा नाम हपन मरांडी, समझे। तो यहाँ पर हम लोग दुमुहान गांव है। ये गांव में कोई सुविधा नहीं। देखिए रोड रास्ता जो है, जो पुराना से पुराना रास्ता, अभी हम लोग जा रहे हैं इधर गोमिया, वहाँ जो एक तो पुल भी नहीं है। इधर हम लोग गल्होबार खरकी जाते हैं, वहाँ पुलिया भी नहीं है। कि समझ लीजिए इतना हम लोग का गड्ढा नाला में अभी बिता रहे हैं ना, हम लोग को जीवन समझ लिए गड्ढा की तरह हम लोग जीवन बिता रहे हैं।
तो ये रोड का भी निर्माण आप लोगों ने ही किया है, ग्रामीणों ने मिल के ही करवाया है, सरकार ने कुछ नहीं किया इसमें? हाँ, निर्माण तो किए, कई बार हम लोग विधायक से, एमपी से, एमएलए से हम लोग को लिखवाए हैं, मगर आज तक कोई काम नहीं। अच्छा, जब पेट ही खाली हो तो बुनियादी समस्याओं की बात कौन करे। न भोजन न पानी। एक टंकी जरूर दिख रही है जिसमें आज तक कभी पानी आया ही नहीं। स्वास्थ्य का क्या व्यवस्था है यहाँ पे? तो स्वास्थ्य के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ जल छजन वाला जो आया, हाँ, हम लोग बोले कि जमीन का रसीद दो, रसीद पर्चा दिए, यहाँ बोले ठीक गड़ाइए, यहाँ आप बोरिंग कीजिए, आप पानी हम लोग को दीजिए, ने बोरिंग किया। अच्छा, ये जो टंकी लगा हुआ है, हाँ, तो इस टंकी से पानी आप लोगों को नहीं मिलता है? नहीं, कोई पानी नहीं। तो जब लगा था उस टाइम मिल रहा था पानी या सिर्फ अभी एक भी नहीं लगा है, लगभग नहीं किया है। अभी देखते हैं पंप है लगा हुआ है, अच्छा, ये कोई लगा हुआ है, न कहीं मशीन लगा हुआ है, अच्छा, सिर्फ ढांचा को खड़ा खाली करके। ढांचा को खड़ा कर दिया। तो आप लोग पानी कहाँ से पीते हैं? गड्ढा से। अच्छा, आसपास कोई नाला वगैरह है? हाँ, ये नाला है, ये बोरो नाला है, इधर नागी नाला है। नाला तो है दोनों साइड, ऐसा बात नहीं है, नहीं है सो बात नहीं, नाला है। अच्छा, नगर दाढ़ी बना करके, चूल्हा बना करके हम लोग पीते, मतलब वही गंदा पानी पीते वही हैं? गंदा पानी पीते। अबुआ आबादी और अबुआ आवास पर भी ठगे जाने का आरोप लग रहा है और सरना समाज पर क्या सोचते हैं आदिवासी, ये भी जाना गया। आदिवासी का सरकार है, मगर आदिवासी टोला में देखिए, यहाँ देखिए, हम लोग को आदिवासी टोला में समझिए पूरे ऐसने है, समझिए लमकीटाड़ ऐसने है, समझिए झिंझुरबा ऐसने है, पथल चिड़वा ऐसने है। अभी हम सारे क्षेत्र का दौरा करते हुए आ रहे हैं। अरे यहाँ देखिए, डुबका में अभी कुछ कुछ बन चुका है, आधा तो बना नहीं है, ऐसनी है, कोई ये थी सुविधा नहीं। अच्छा, सरकारी आवास में अबुआ आवास अभी काफी फेमस हुआ था, वो वहाँ कितने लोगों को मिला है? कहाँ मिला है, कितना लोग को मिला? हमको लग रहा है 2-4-6 लोग को मिला होगा। बाकी लोग वैसे ही और बनते। वैसे लोग अपने ही बनाया है, अपने ही घर बना रहा है। अच्छा, कोई यहाँ अबुआ आवास का नाम नहीं है। सरना कोड, सरना कोड, सरना कोड, तो क्या सरना कोड अभी तक? इसमें भी हम लोग वंचित हैं, कुछ नहीं है। सरना जो अभी लोग दिखा रहे हैं, अभी वो सरना है, आज वो भी कोई घिरावा नहीं है, कोई बंदी नहीं है कि हम लोग आदिवासी देखिए, यहाँ भूत देखिए, ये हम लोग भूत बनाते हैं, पत्थर गड़ा हुआ है ना, इसके प्रति कोई अति बनता है, मगर उसमें कुछ नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात पर नेताओं को ही चोर डाकू बताने वाले गांव वालों का जवाब सुनकर आप दंग रह जाएंगे। क्या रोजगार के विषय में हम लोग यहाँ रोजगार तो दुनिया भर का था, नादी नाला था, रोजगार यहाँ कुछ नहीं है। हम लोग का बाल बच्चा सब बाहर चल जाते हैं, बाहर मतलब कहाँ दिल्ली, बम्बई, कहाँ विदेश, कहाँ निकल जाता है, मगर यहाँ कोई रोजगार नहीं। रोजगार मतलब आप लोग का रोजी रोजगार दूसरे यहाँ से हम लोग रोजगार कर रहे हैं, दूसरे राज्यों से आप कमाते खाते हैं तो यहाँ पे चलता है? तो भी चलता है। अभी हमारा बेटा एमपी में है, अति में ओपी में है, एक गुजरात में है, तो मतलब क्या करेंगे? अधिकांश यहाँ के लोग जो है, मर्द लोग जो है, हाँ, वो सब बाहर ही रहते हैं। सब बाहर ही रहते हैं, कहाँ घर में कोई नहीं रहते, क्या करेगा? धन्यवाद दादा, क्या बोले, आप इतना समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग तो सच हाँ, एक बात और आ रहा है सामने। हम लोग कुछ लड़ाई सरकार है, इसके नाम के लिए है कि मुख्यमंत्री है कि हेमंत सोरेन है। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर रोजगार के लिए है, इसके चोरों लोग, गुंडा लोग बैठे हैं, उन लोग एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री, ये प्रधान, उन लोग है, इसको उस लोग से लिखाई पढ़ाई, शिक्षा है, ज्ञान है। हम लोग ना पढ़ाई हैं, इसलिए हम लोग यहाँ भूख मर रहे हैं। उन लोग ऊपर बैठा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और यहाँ हेमंत सोरेन जी तो कहते हैं कि आप ही लोग के उत्थान के लिए वो काम कर रहे हैं। उत्थान के लिए सही काम कर रहा है। यहाँ तो यहाँ पर विधायक बना है, एमपी बना है, कौन भाई बना है कि सब मातो लोग भाई यहाँ बना है। तो उन लोग के लिए रोड है, रास्ता, छोटे छोटे गली के लिए उन लोग को देखो एमसीसी या पीसीसी है, रोड है, हर कुछ का व्यवस्था है। और जंगल में रहने वाले के कुछ नहीं है, भूखा मरते हैं।
बता दें, सरकारी चकाचौंध से दूर बूंद बूंद पानी के लिए तरसती यहाँ की अबुआ आबादी इस उम्मीद पर जी रही है कि आज की रात भले काली है, लेकिन हो सकता है कल का सूरज नया उजाला लेकर आएगा। और हकीकत भी यही है, रात चाहे जितनी काली या अंधेरी हो, सुबह आना कोई रोक नहीं सकता। उम्मीद है इनके आंसू भी झारखंड सरकार एक दिन पूछने जरूर आएगी। रामगढ़ से संजय पांडे की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।